जिस पार्टी में थे वहाँ से भी आप नगर पालिका में जाते, अभी आपने जो पार्टी चुनी है वहाँ से भी आप नगर पालिका में ही जाएंगे। तो विकास करने के लिए पार्टी चेंज करने की ज़रूरत है क्या? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पैनल ने, वार्ड नंबर 2 में मेरा जो पूरा पैनल है वो तुतारी से फॉर्म भरा हुआ है, एनसीपी शरद चंद्र पवार से। मेरी बेटी ये लेडीज़ लड़ेगी, टीपू भाई की मिसेस जो एडवोकेट नगमा है वो ओबीसी से लड़ रही है। बाकी वाजिद अली खान साहब के पोते जो है लाला के भतीजे वो जेंट्स में लड़ेंगे। और हम लोगों का जो पूरा हसनैन फारूकी पाला कंपाउंड से हम लोगों ने एक रणनीति ये तय किया कि चारों तरफ से 4-4 कैंडिडेट लिए चारों इलाके से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमको पूरा यकीन है। आज आप लोग ने देखा होगा कि हमारे समर्थन में तो पूरी पब्लिक हमारे साथ आई है। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वार्ड नंबर 2 में एक तरफा इलेक्शन जो है तुतारी जीतती जा रही है। मैंने अभी पहले भी कहा मेरी प्रायोरिटी रोड होगी, करने के लिए तो बहुत सारे काम है, बट मेरी प्रायोरिटी रोड होगी। बहुत से एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है जहाँ पे रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो मेंटेन करना ज़रूरी है। काम तो शुरू हो जाता है बट कुछ एरिया में रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा लगती है। सो आई थिंक मेरी प्रायोरिटी रोड्स ही रहेगी। जो हॉरिफिक इंसिडेंट्स हो रहे हैं कुछ टाइम से भिवंडी में, आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरत रोड्स की है। जीत के आने के बाद लेडीज महिलाओं के लिए सभा में किस तरीके की आवाज उठाएगी और क्या उनकी मांगे मैंने अपनी एडवोकेसी की प्रैक्टिस की है बॉम्बे से, और मैंने ये सीखा कि बहुत सी महिलाओं की स्कीम्स है जो अभी भिवंडी में महिलाओं को पता ही नहीं है। तो आई थिंक मैं मेरी एजुकेशन जो मेरी एडवोकेसी है मैं उसका यहाँ इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहूँगी कि जो भी महिलाओं को इश्यूज़ है लीगल या कुछ भी सिविल इश्यूज़ है उसमें उनके लिए प्रॉपर्ली उतरूंगी और उनको एजुकेट करूंगी कि उनके क्या क्या राइट्स है। आपने कभी वार्ड नंबर 2 में जो आता है पहाड़ा का कुछ हिस्सा आता है, आपने कभी वहाँ पर सर्वे किया है? वहाँ पर क्या क्या तकलीफ है लोगों को? तकलीफें तो बहुत है बट सॉल्व करने के लिए हम हमेशा खड़े हैं। पब्लिक ने देखी है, जिन्होंने जब भी हमें कॉल किया है, जो भी किया है, मैंने डैड को देखा है, एक कॉल आया और वो चले गए। उन्होंने हमेशा जाके तकलीफें सॉल्व करने की कोशिश की है। तकलीफें तो रहती है बट सॉल्व करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता है, और वो चीज़ मेरे डैड ने हमेशा की है, मुझे पता है क्योंकि मैंने बचपने से देखा है, और वही चीज़ मैं करने की पूरी कोशिश करना चाहूँगी। अब आपको मिली राजनीतिक विरासत, उसके बाद सेकंड जनरेशन, कैसे उसको आप देखते हैं? I want to correct you, this is the third generation. My grandfather has been in this and he's the one who founded Millat Nagar, if you check the facts. So, और ये जो ट्रांसफर हुआ ये विरासत का नहीं है, विश्वास का ट्रांसफर है। हमने 40 साल से जीत इसीलिए पाई है क्योंकि हमने काम किया है, लोगों का भरोसा है हम पर। सो ये जो चीज़ है ये विरासत नहीं कहूँगी, मैं इसे विश्वास कहूँगी। इलेक्शन जीतने के बाद सिर्फ रोड गड्ढों को लेकर या फिर एजुकेशन पे लेकर आप कुछ काम करेंगे? एजुकेशन प्रायोरिटी रहेगी क्योंकि भिवंडी में मैंने देखा है लड़कियों की एजुकेशन पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, स्पेशली माइनॉरिटी के लोग। मैंने सोचा है कि मैं बहुत सी ऐसी चीज़ करने की कोशिश करूँगी जिसमें लड़कियाँ कॉन्फिडेंट हो कोई भी चीज़ करने में। बहुत सी फील्ड ऐसी है जो लड़कियाँ कॉन्फिडेंट फील नहीं करती है करने में, एंड टू नेम वन ऑफ इट इज़ एडवोकेसी। मैंने वो फील्ड इसलिए और चूज़ की है कि लड़कियों को जो भी चाहिए इस फील्ड में वो मैं उनकी हेल्प पूरी तरीके से करूँगी, उन्हें लीड करूँगी। विजन हमारा ये है कि वार्ड में हमने आज गए 15 साल से जो मेहनत की है, सुविधा दी लोगों को, और ये विजन रख रहे हैं कि जो कमियां है वो हम चारों लोग पूरी करने वाले और खड़े उतरने वाले लोग हैं। और मेरे साथ में तारिक मोमिन जी है, दानिश अंसारी जो मेरे साथीदार है नगर चौक, और असरार भाई है, असरार अंसारी जी। ऐसे हम लोग 4 लोग उतर रहे, और कांग्रेस का पैनल एक अच्छा पैनल हम लोग उतर के आज ये सुविधा जो लोगों को दे दी है ना, उसके बाद में हमारा विजन रहेगा आगे जो कमियां है उधर हम लोग पूरी करने के लिए, पूरी कोशिश करने के लिए हम लोग उतर रहे। और हमारे पीछे एक विजन का चेहरा है, वो चेहरा आपको मालूम है, ये कांग्रेस पार्टी कल तक सेंसेक्स जीतता 100% पे था और एक रात में सेंसेक्स गिर गया 10% पे आ गया, और ये 90% का सेंसेक्स कांग्रेस ने वापस बढ़ा दिया। और उसके पीछे जो रहेगा आपको मालूम पड़ेगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वह आपको डिक्लेयर करेंगे कि इसके पीछे का सेंसेक्स बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, और उसके माध्यम से हम लोग नगर चौक की इलेक्शन में वो 100% सेंसेक्स बढ़ के सुविधा और लोगों की सेवा का ये सेंसेक्स शेयर बाजार रहे। समाजवादी पार्टी से आप इच्छुक हुए थे लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, क्या कहेंगे? देखिए, हर एक आदमी एक कोशिश में रहता है, लेकिन कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये पंजा सबके साथ में है और उसका नाम है हाथ। सबका साथ, सबका हाथ, सबका विकास। धन्यवाद। सभी को सबसे पहले नमस्कार कहना चाहती हूँ। भिवंडी वासियों को मेरा बहुत दिल से एक आह्वान है कि भिवंडी का विकास करने की जो एक जर्नी शुरू की थी 2017 में, खैर ये लंबी जर्नी है, 5 सालों का ये काम नहीं था, और इसी कारण फिर से हम चुनाव में उतरे हैं। जावेद दलवी साहब के साथ परवेज मोमिन भाई, मैं और रोमा ताई आलशी
हम चारों मिलकर फिर से वार्ड नंबर 6 को एक नई दिशा की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। एक ऐसा नमूना बनाना चाहते हैं पूरे भिवंडी के लिए कि ऐसा वार्ड होना चाहिए, ऐसा हमारा शहर होना चाहिए। भिवंडी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसकी लिस्ट तो मैं आपको उतार के दे सकती हूँ, जो आप सभी भी जानते हैं। और ये सारी चीज़ों को सॉल्व करना हमारे हाथ में है। आपने जैसे कहा, भिवंडी की सबसे युवा नगर सेविका रह चुकी हूँ मैं, और इस बार गर्व भी हो रहा है कि करीबन 25 और युवा खड़े हैं इलेक्शन में। तो चाहती हूँ कि इस बार एक युवाओं की नगर पालिका, महानगर पालिका हमारी बने। युवा साथ में आए, एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ मिलकर हम शहर को ऐसा बनाएं कि अगली बार से इलेक्शन में किसी के प्रति नेगेटिव नारे ना हो, कोई नेगेटिव चीजें ना हो, बस भिवंडी के विकास की बातें की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला होने के नाते महासभा में सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या किस आवाज उठाएंगे? महिलाओं के लिए किस मुद्दे पे आवाज उठाएंगे? किस मुद्दे पे आवाज उठाएंगे? देखिए, मैं महिला हूँ और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए बहुत बातें करती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है महिला पकड़ो या कोई भी एक जात प्रेत पकड़ने के अलावा भिवंडी में बेसिक चीजों की इतनी ज्यादा तकलीफ है। पानी हो गया, कचरा हो गया, रोड हो गया, जो महिला, बच्चे, पुरुष या बूढ़े, उनके लिए नहीं है, ये सभी की तकलीफें हैं। तो जब तक ये तकलीफें सॉल्व ना हो, सीसीटीवीज ना लगे, कहीं जगहों पे स्ट्रीट लाइट्स अभी तक नहीं है, कहीं जगह पे रोड बनाए हैं पर वो टूट रहे हैं, ये सारी चीजों को पहले सॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर इसी के साथ साथ जब मैं घूमती हूँ डोर टू डोर, मैं देखती हूँ बहुत सारे हमारे महिलाओं के बचत गट बन रहे हैं, बहुत सारे महिलाओं के NGOs बन रहे हैं, और इनको मैं जरूर सपोर्ट करना चाहूंगी ताकि महिलाएं भी सशक्त बनती रहें। आप जिस पार्टी में थे वहां से भी आप नगर पालिका में जाते, अभी आपने जो पार्टी चुनी है वहां से भी आप नगर पालिका में ही जाएंगे, तो विकास करने के लिए पार्टी चेंज करने की जरूरत है क्या? देखिए, राजनीति एक ऐसा खेल है जहां लोगों को भी खुश रखना पड़ता है, लोगों की जो फीलिंग्स है उनको समझना पड़ता है। मेरे महापौर इलेक्शन के बाद खैर आप सभी जानते हैं क्या हुआ, और बहुत लोगों की नाराजगी थी हमारी पार्टी के साथ। आप सभी जानते हैं सालों सालों से मेरे पापा इस पार्टी के साथ ही रहे हैं, पर लोगों की नाराजगी को मद्देनजर रखते हुए हमें एक ऐसा मंच बनाना पड़ा जिसके द्वारा हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। पर हम नक्की बस यही देखना चाहते हैं कि पार्टी कोई भी हो, काम वार्ड नंबर 6 में और काम भिवंडी में होना चाहिए, विकास होना चाहिए। थैंक यू।